अब अगला टॉपिक है डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो सारी जो डिजीज लिखी हुई है एक एक करके सारी पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम की भी डिजीज, अब इम्यून सिस्टम बचा तो रहा है हमें बाहर से, लेकिन इम्यून सिस्टम की वजह से भी कुछ डिजीज हो सकती हैं। क्या क्या डिजीज हो सकती हैं उनकी बात करते हैं। डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम, द डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम आर ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू 4 ग्रुप्स। 4 तरह की डिजीज हो सकती हैं इम्यून सिस्टम की वजह से। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया, उसने हाथ पैर खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, अब कोई एंटीबॉडी नहीं बना पाऊंगा मैं। जैसे एड्स होता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। अगला टॉपिक है, बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा क्या है, एलर्जिक रिएक्शन हुआ, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी में एनाफाइलेटिक शॉक, आईजीई, ये ज़्यादा बन गई तो भी ये क्या करेगी, खुद की बॉडी की सेल को किल करना स्टार्ट कर देगी। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होगा, पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के या किसी सेल के रिसेप्टर खराब हो गए, जिसकी वजह से क्या है, खुद की बॉडी के अंदर ही मतलब इम्यून सिस्टम की वजह से उसने पर्टिकुलर खुद की सेल को ही डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, वो हो गई ऑटो इम्यून डिजीज। और पॉसिबल इम्यून डिसऑर्डर, ये भी एक अलग ग्रुप है। तो हमें पढ़ने हमारे जो सिलेबस में आपके में वो है 3, इम्यूनोडेफिशिएंसी, हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून। इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी इज द रिएक्टिविटी ऑफ द बॉडी टुवर्ड सेल्फ एंटीजन। खुद की, जनरली अपने इम्यून सिस्टम को पता है कि ये बाहर का है और ये खुद की बॉडी का है, तो बाहर वाले को ही किल करेगा, खुद की बॉडी के जो भी एंटीजन है या खुद की बॉडी की जो सेल है उनको किल नहीं करता। नॉर्मली द इम्यून सिस्टम डज नॉट शो एनी रिएक्टिविटी टू सेल्फ एंटीजन, क्योंकि पता है, मेमोरी होती है इसके अंदर, इनको पता है इम्यून सिस्टम को ये कैसा नहीं करना है। दे आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉरेन एंटीजन एंड होस्ट सेल। ये डिफरेंस कर सकता है, इम्यून सिस्टम डिफरेंस कर सकता है फॉरेन एंटीजन में और खुद की सेल के लिए। दिस इज कॉल्ड इम्यून टॉलरेंस और सेल्फ टॉलरेंस। इम्यून सिस्टम की जो ये पावर होती है खुद में और दूसरे में डिफरेंस करने की, इसको क्या बोला जाता है, इम्यून टॉलरेंस और सेल्फ टॉलरेंस। लेकिन मान लो किसी वजह से इम्यून सिस्टम की ये पावर खत्म, नहीं पहचान पा रहा दूसरे को और अपने को, वो नहीं पहचान पा रहा, सारा भेदभाव खत्म, सारा वो कि नहीं सब अब तो जो भी आएगा वो जाएगा, ऐसा अगर इम्यून सिस्टम ने किया तो क्या है, जो डिजीज डेवलप होंगी उनको पढ़ते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर। केवल आपको नाम पता होना चाहिए, आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी 2 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम बताइए, बाकी डिटेल नहीं पूछी जाएगी। तो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक और सिस्टेमिक, यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के वजह से, किसी ऑर्गन के रिसेप्टर खराब होने की वजह से जो डिजीज डेवलप होगी वो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज होगी। और हो सकता है कंप्लीट बॉडी में एक साथ ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या है, इम्यून सिस्टम डैमेज स्टार्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सिस्टेमिक और जनरलाइज्ड। अब आपको केवल इनके जो ऑर्गन स्पेसिफिक में कौन से आते हैं और सिस्टेमिक में कौन से आते हैं, केवल उनके नाम पता रखने हैं। देखो ऑर्गन स्पेसिफिक में क्या आएगा और सिस्टेमिक में क्या आएगा, तो देखते हैं। द इम्यून रिस्पॉन्स इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गन, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू के लिए अगर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, यानी कि खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को को डैमेज कर रहा है, किसी ऑर्गन के जो पर्टिकुलर सेल के रिसेप्टर हैं उनको डीएक्टिवेट कर रहा है, उनको बाइंड नहीं होने दे रहा, तो वो सारी डिजीज जाएंगी इम्यून ऑटो इम्यून के अंदर, ऑर्गन ऑटो इम्यून के अंदर। ठीक है, जैसे कि हाशिमोटो डिजीज, इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, उसकी वजह से क्या है, जो हाशिमोटो डिजीज बोला, पर परनीशियस एनीमिया, ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बस आपको इनके नाम पता है, क्योंकि जो अपनी जो सेकंड जो बुक है उसके अंदर डिटेल में जैसे आईडीएम, परनीशियस एनीमिया, ये सारा आएगा उसके अंदर, तब बात करेंगे, यहाँ इनकी डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। डायबिटीज, आईडीडीएम, इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन का जो है रिसेप्टर वो खराब हो जाता है।
वो बाइंड जो इंसुलिन है वो बीटा सेल जो प्रोड्यूस कर रही है या तो वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है या इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है डायबिटीज मेलाइटस होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस यानी कि जो अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर होता है, पोस्ट सिनेप्ट जो मेम्ब्रेन बनती है, पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उस पे जो एसिटाइल कोलिन जो बाइंड होता है, तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। ग्रेव्स डिजीज और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये बस आपको केवल नाम नाम याद रखने हैं कि ऑर्गन स्पेसिफिक में ये सारी डिजीज आती हैं। सारे नाम याद ना हो तो 2-3 तो याद रखने ही है, आईडीडीएम, पर्नीशियस एनीमिया और माइस्थेनिया ग्रेविस, काफी है ये 3 नाम। स्पेसिफिक यानी कि अगर ऑटो इम्यूनिटी पूरी बॉडी के लिए कंप्लीट बॉडी यानी कि ब्रेन, किडनी, बोन्स, मसल्स सब जगह हो रहा है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, जो एंटीबॉडी है वो सभी जगह की हर किसी ऑर्गन, हर किसी पार्ट की जो रिसेप्टर हैं उनको खराब कर रही है या उन सेल को डैमेज कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा सिस्टेमिक और जनरलाइज। द द इम्यून रिस्पॉन्स इज वाइड स्प्रेड इन बॉडी, जो इम्यून रिस्पॉन्स है पूरी बॉडी में हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, हर किसी जगह जो एंटीबॉडी बन रखी है वो हर किसी जगह की सेल को या रिसेप्टर को डैमेज कर रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 डिजीज आती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई, सिस्टेमिक लुपुस एरिथ्रोमेटोसिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी अगला आपके सेकंड में डिटेल में चैप्टर है ये। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स है मेनली ये सभी जॉइंट्स, सारे जॉइंट छोटे और बड़े, उनके अंदर क्या है इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती क्या है मैक्रोफेज आ जाती हैं, और मैक्रोफेज क्या है उन वहाँ की जो बोन्स हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, तो हो गया, और वहाँ पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो हो गया ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अंदर आप